हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी सुंदर मिठाई की रेसिपी जिसके लिए आपको गैस जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाज़ार में ऐसी मिठाइयाँ जब हम लेने जाते हैं तो काफ़ी महंगी मिलती हैं और त्योहारों पर तो मिठाइयों में सबसे ज़्यादा मिलावट आती है। इसलिए आप घर पर ही एकदम कम समय में बिना ज़्यादा मेहनत के एकदम कम खर्च में इस सुंदर मिठाई को बना सकते हैं। यदि इस मिठाई को आप डब्बे में भरकर किसी को देंगे भी तो देखने में ये बहुत ही स्पेशल लगेगी। तो चलिए ये बहुत ही सुंदर और टेस्टी मिठाई बनाना शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले ग्राइंडर जार में डालेंगे काजू। तो यहाँ पर मेजरिंग कप को माप करके टोटल मैं 1 कप काजू का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर काजू को आप थोड़ी देर फ्रीजर के अंदर रख लें ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। इससे जब हम काजू को ग्राइंड करेंगे तो वो जल्दी से गर्म नहीं होंगे और इनका पेस्ट नहीं बनेगा। तो ग्राइंडर जार का ढक्कन अब हम बंद करेंगे और मिक्सी को हम रोक रोक कर चलाते हुए इन काजू को पहले ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं काजू का दरदरा पाउडर बनकर के तैयार है। तो काजू पीसने में ज़्यादा समय लेता है और वो काफ़ी मोटा होता है, इसलिए काजू को पहले पीस लें। अब जब काजू को आप दरदरा पीस लें तो सेम ग्राइंडर जार में काजू के साथ ही डाल लें नारियल का बुरादा, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी कहते हैं। मार्केट में बहुत ही इजीली ये मिल जाता है। अब जैसे जैसे हम इसे पीसेंगे तो इसमें क्या होगा कि नारियल और काजू दोनों में क्योंकि सैचुरेटेड फैट होता है तो उस वजह से ये इस तरह से पीस भी जाएगा और आपस में बाइंड भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इस मिक्सचर को हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। तो टोटल हम 1.5 कप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी कंपनी का मिल्क पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चीनी को भी पीस करके लेंगे। तो 1 कप मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे मिठाई एकदम परफेक्ट मीठी होगी, ना ही कम ना ही ज़्यादा। साथ ही फ्लेवर के लिए इसमें हम 3 से 4 इलायची भी डाल देंगे, तो ये भी चीनी के साथ ही ग्राइंड हो जाएगी। अब चीनी का भी हमें फाइन पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। अब इस चीनी के पाउडर को भी हम सेम मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र करके सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। शुरुआत में हमने नारियल और काजू का जो ग्राइंडेड पाउडर इसमें डाला था वो आपस में बाइंड हो गया था, लेकिन जब हम इसमें चीनी और मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो ये सारा वापस से एकदम खिला खिला हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से एकदम ये भुरभुरा सा हो गया है, यानी ड्राई हो गया है। तो अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम दूध ऐड करेंगे। दूध यहाँ पर आपको रूम टेम्परेचर का ही लेना है और बहुत ही कम दूध का इस्तेमाल करना है। यदि आपने एक साथ ही ज़्यादा दूध इसमें ऐड कर दिया तो पूरी मिठाई एकदम मेल्ट हो जाएगी, यानी आपस में अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमने इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल किया है तो वो बहुत ही जल्दी से मेल्ट हो जाती है, तो इससे मिठाई आपकी आगे शेप नहीं ले पाएगी। तो बचे हुए 2 चम्मच दूध को भी इस्तेमाल करके मैंने इस तरह से एक टाइट डो बना करके तैयार कर लिया है। अब हम एक फ्लैट सरफेस पर इसे थोड़ा सा और स्मूथ कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा गूंदने वगैरह की इसे ज़रूरत नहीं है, बस इसे इजीली एक जगह ऐसे बाइंड कर लें, क्योंकि अब हम इसके पीसेस कट करेंगे। तो इसे हमें 3 बराबर हिस्सों में काट करके तैयार करना है। तो देखिए चाकू से जब मैं काट रही हूँ तो कितनी आसानी से ये कट रहा है और एकदम बर्फ़ी जैसा टेक्सचर इसका आया है। तो चलिए अब जो एक हिस्सा हमने काटा है उसमें हम फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। इससे मिठाई देखने में बहुत ही कलरफुल और सुंदर बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 ड्रॉप ये ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल किया है। आपको जो कलर पसंद हो उसके अकॉर्डिंग इस मिठाई में फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बिना फूड कलर के भी इस मिठाई को बना सकते हैं। लेकिन इससे जो हम आगे शेप देना चाहते हैं वो देखने में फिर इतनी अच्छी नहीं लगती है। यदि आप डायरेक्ट इसे बर्फ़ी कट करना चाहते हैं तो किसी ट्रे में सेट कर लें और फिर उसे बर्फ़ी के पीसेस में कट कर लें। लेकिन इस सुंदर मिठाई को बनाने के लिए आपको इसमें फूड कलर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो बाकी बचे हुए डो में भी मैंने ऑरेंज कलर और पिंक कलर का इस्तेमाल किया है और बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो इस तरह से हमारे 3 कलर के ये अलग अलग डो बन करके तैयार हैं। तो देखिए अभी से ये जो बॉल्स हमने बना करके रखी हैं वो देखने में कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। तो चलिए अब एक एक करके इस डो में से हम इस तरह की छोटी छोटी बॉल्स बना करके तैयार करेंगे। तो सारी डो से इसी तरह से आपको बॉल तैयार करनी है अलग अलग कलर की। तो इस तरह बहुत ही आसानी के साथ ये सुंदर बॉल्स बन करके तैयार हो जाती हैं मिनटों में। फिर हम क्या करेंगे कि जो येलो वाली बॉल है उसे हम थोड़ा सा बेल लेंगे। इस मिठाई को बनाने के लिए आपको हाथों पे या बेलन पे कोई भी घी या तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। बिना घी का इस्तेमाल करे भी ये मिठाई
मिठाई बहुत ही आसानी से बिना चिपके बन जाएगी। तो जो येलो हमने बॉल बनाई थी उससे मैंने थोड़ा सा बेल लिया है और जो हिस्सा हमने बेल करके तैयार किया है उसे इस पिंक बॉल के ऊपर ऐसे कवर कर देंगे। फिर जो हमने ग्रीन बॉल बना करके रखी है उसे भी हम इसी तरह से बेल करके तैयार कर लेंगे। इसे हम येलो वाली बॉल से थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे। तो अब ये जो येलो वाली बॉल है उसे हम इस हिस्से के ऊपर रखेंगे और इस बेले हुए हिस्से से पूरी बॉल को फिर से कवर कर देंगे। और देखिए ये भी बहुत ही इजीली कवर हो गई है, कहीं से भी आपको डो नज़र नहीं आएगा अंदर का। तो इसी तरह से सारी बॉल्स हम बना करके तैयार कर लेंगे और फिर आप इन्हें थोड़ी देर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें और उसके बाद इनके ऊपर इस तरह से वर्क लगा दें। इससे ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर और महंगी लगेंगी। तो बस सिल्वर वर्क यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। तो वर्क के ऊपर रखें और कागज़ को ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो वर्क बहुत ही इजीली इस मिठाई के ऊपर चिपक जाएगा। और अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो काटने से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी परफेक्ट सेट हो गई है, यानी जैसे जैसे ये मिठाई रेस्ट करेगी बहुत ही अच्छी सेट हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर क्रॉस कट लगा दिए हैं जिससे इसकी जो शेप होगी वो बहुत ही सुंदर आएगी। अंदर की जो हमने लेयर्स तैयार की हैं वो आपको अलग से नज़र आएंगी इस बॉल के अंदर, जिससे ये देखने में एकदम तरबूज मिठाई जैसी लगेगी। तो आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स कितनी बढ़िया मिठाई बनी है, लग रही है ना देखने में बहुत ही सुंदर, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी बनती है। जैसे ही आप इसे खाएंगे खाते ही मुँह में घुल जाएगी। तो आप इस त्योहार जरूर से ये मिठाई बनाना, आपको बहुत पसंद आएगी। इस मिठाई को आप पहले ही बनाकर रख सकते हैं, ये हफ्ते भर तक बिल्कुल खराब नहीं होती है और फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी लंबी चलेगी। तो जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें प्लीज़ अपने फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।